हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर उत्तम। और आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करना चाहता हूँ, जो कि है ब्लू फिल्म्स या फिर पोर्नोग्राफिक फिल्म्स का हमारे दिल पे क्या असर पड़ता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये फिल्में देखने से हमारे दिल पे क्या फ़र्क पड़ता है। पहला तो ये है कि जो पुरुष होते, शादीशुदा मर्द होते, उनको अपना जो यौन जीवन होता है वो बहुत ही डिससेटिस्फाइंग लगता है, यानी कि असंतोषकारक लगता है। और ये क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि वो हमेशा जब ये फिल्में देखते रहते हैं तो अपना जो यौन जीवन है उसकी तुलना वो फिल्म में जो एक्टर एक्ट्रेसेस का यौन जीवन है उससे तुलना करते हैं। और इसलिए उनको अपना जो शादीशुदा जीवन है, सेक्स लाइफ है, वो बहुत ही असंतोषकारक लगती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा दुष्परिणाम है। फिर दूसरा ये होता है दुष्परिणाम कि जब कोई पुरुष ये फ़िल्म बहुत देखे, शादीशुदा पुरुष ये ब्लू फ़िल्में बहुत देखे, तो उसका उसके बीवी के प्रति जो प्रेम होता है, यानी कि जो भावना जुड़ी होती है, वो कम होने लगती है। क्योंकि वो सारी फीलिंग्स जो है वो फ़िल्मों की तरफ बढ़ जाती है और पत्नी की तरफ कम हो जाती है। हाँ, फिर तीसरा, अब हम लोग ये देखते हैं कि जो एक औरत है उसके दिल पे क्या असर पड़ती है। जब वो एक औरत है जिसका पति पॉर्न फिल्म्स का एडिक्ट है, यानी कि ब्लू फिल्म्स का एडिक्ट है, तो उस औरत को हमेशा एक भावना लगती है कि जैसे उसके साथ कोई चीटिंग की गई है, क्योंकि जो वक्त उसके साथ बिताना चाहिए वो वक्त वो उसका जो पति है वो फिल्मों के साथ बिता रहा है। दूसरा फिर ये होता है कि वो अपने पति के ऊपर शक करने लगती है, क्योंकि ये बहुत ही साधारण बात है। मान लीजिए कि अगर मैं हूँ, ठीक है, मैं हमेशा ऐसी फ़िल्में देख रहा हूँ कि जिसमें पुरुष शराब का सेवन कर रहे, ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, स्मोकिंग का सेवन कर रहे हैं। मैं हमेशा ऐसी फ़िल्में देखूँ तो मेरे घर वाले ज़रूर ये सोचेंगे कि भई ये जो साहब है इनको यही सब चीज़ में बहुत रुचि है। ठीक है? तो मन में उनको शायद ये शंका ज़रूर पैदा होगी कि कहीं न कहीं ये जो इंसान है वो छुप-छुप के कहीं तो ये शराब पी रहा है या फिर ड्रग्स ले रहा है। तो ये बहुत ही ठीक इसी तरह अगर हम लोग देखें तो जब एक औरत देखती है कि उसका पति बार-बार ऐसी फ़िल्में देख रहा है, लगातार देख रहा है, तो उसके मन में भी एक भावना उत्पन्न होती है कि कहीं हकीकत में भी तो ये सब सारी चीज़ें नहीं कर रहा है। तो उसके मन में उसके प्रति शंका पैदा होती है। और तीसरा एक जो दिल पे असर होती है कि बहुत ही गुस्सा पैदा होता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कोई एक इंसान एडिक्ट है तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो इसी में बिता देता है, और जो जीवन के बाकी महत्वपूर्ण काम है वो बाकी रह जाते हैं। और इसी वजह से पत्नी को भी बहुत ही गुस्सा आता है। फिर एक चौथा दुष्परिणाम ये है कि जिसको हम लोग कहते हैं कि शादी के बाहर के व्यवहार, जिसको अंग्रेजी में हम लोग इनफाइडेलिटी कहते हैं। ठीक है, जब एक शादीशुदा मर्द ऐसी फिल्में लगातार देखता रहता है, लगातार देखता रहता है, तो वो मन ही मन में सोचने लगता है कि शादी के बाहर के जो सेक्स रिश्ते हैं वो उतने हानिकारक नहीं हैं। धीरे धीरे उसे लगता है फिल्में देख के कि भाई अगर फिल्मों में ऐसा हो रहा है तो हकीकत में भी ऐसा क्यों ना हो, और वो इनफाइडेलिटी की तरफ उसके कदम बढ़ सकते हैं। फिर एक बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम वो है कि इसकी वजह से डिवोर्स भी हुए हैं। अब हमारे देश में तो वैसा ये कानून नहीं है कि कोई एडिक्ट हो, पॉर्न एडिक्ट हो तो उसको आप डिवोर्स दे सकते हैं, लेकिन शायद मेंटल क्रूअल्टी के क्लॉज में ये चीज़ इंक्लूड हो सकती है। तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि जब एक औरत को पता चलता है कि ये उसका पति जो है वो घंटों घंटों पॉर्न फिल्में देखता है, बाकी काम रुक जाते हैं, उनका जो जीवन है वो भी जो स्मूथ चलना चाहिए वो नहीं चलता रहता है। तो सालों साल तक इसी गुस्से में आके फिर अल्टीमेटली वो फैसला करती है कि इससे मुझे जुदा हो जाना है। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो अल्पवयस्क लड़के लड़कियां हैं, जब वो ब्लू फिल्में देखते हैं तो उनके दिमाग पे क्या असर पड़ता है। पहला तो ये कि उनको बहुत शर्म आती है। शर्म क्यों आती है? क्योंकि एक बार तो उनको कहीं न कहीं अगर उसकी परवरिश सही हुई है, तो उसे ये लगता है कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ या कर रही वो मुझे नहीं करना चाहिए, और वो कर रहे हैं, यानी कि उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। दूसरा ये है कि उनका जो आत्मविश्वास है वो कम हो जाता है। ठीक है?
एक तो सबसे पहले उनको यही पता नहीं होता है कि पुरुष और स्त्री के जो गुप्तांग है वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सारा जो विज्ञान है, या तो वो 10वीं कक्षा में जब विज्ञान पढ़ेगा तब उसे बेसिक नॉलेज मिलती है। और हमारे स्कूल्स में तो यौन शिक्षण का कोई स्कोप नहीं है, यानी कि कोई जगह नहीं है। या तो फिर वो 11वीं 12वीं में विज्ञान पढ़े, तब उसे थोड़े बहुत पुरुष और स्त्री के गुप्तांग अंग कैसे काम करते हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा तो उसको सही जानकारी मिलती ही नहीं है। तो क्योंकि उसके पास वो सही जानकारी है ही नहीं, वो ये फिल्में देखता है और समझता है कि उसके खुद के जो गुप्तांग है वो पता नहीं सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। तो इससे उसका जो सेक्सुअल सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है। और अ, अंत में और एक दुष्परिणाम ये होता है कि उनको सेक्स के बारे में बहुत ही गलत फहमी उनके मन में बैठ जाती है। कि जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि जो यौन शिक्षण है वो हमारे लड़के लड़कियों को कहाँ मिल रहा है। न स्कूल में मिल रहा है, न महाविद्यालय में मिल रहा है, न विश्वविद्यालय में मिल रहा है, न घर पे मिल रहा है, न डॉक्टर के पास कोई जा रहा है, न कोई काउंसलर के पास जा रहा है। तो ये सब कहाँ से मिल रहा है? दोस्तों से मिल रहा है और मीडिया से मिल रहा है। ठीक है, और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो नॉलेज ये अल्पवयस्क लड़के लड़कियां हैं जो मीडिया द्वारा ले रहे हैं या फिर दोस्तों द्वारा ले रहे हैं, उसकी तो कोई गारंटी ही नहीं है कि वो ज्ञान सही है या नहीं। तो ये होते हैं दिल के ऊपर परिणाम ब्लू फिल्म्स और पोर्नोग्राफिक फिल्म्स के। तो आज का वीडियो मैं ये बस यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और बस एक बार फिर से मैं आपको ही पूछना चाहता हूँ कि आपको खुद फैसला करना है कि ये फ़िल्में देख के आप अपने दिल के ऊपर ये जो बुरी असर होती है वो होने देना चाहते हैं, या इसे बंद करके आप जो बुरी असर हो रही है वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये फ़ैसला सिर्फ आप ही कर सकते हैं। बाय बाय।